आज के वीडियो में आपसे हल्दी के कुछ उपायों पर बात कर रहा हूँ। हल्दी का प्रयोग सिर्फ किचन में मसालों की तरह ही नहीं किया जाता दोस्तों, हल्दी का प्रयोग बृहस्पति को अच्छा करने के लिए भी किया जाता है। तो आज मैं आपके लिए 5 अलग अलग उपाय लेकर आया हूँ जो अगर हल्दी का आप प्रयोग करके करेंगे तो बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति ग्रह हमारी किस्मत का मालिक है और बहुत लोगों की शिकायत होती है कि किस्मत साथ नहीं देती। बस एक बात ध्यान रखना, जब भी उपाय करना है तो ये साबुत हल्दी का प्रयोग करें, क्योंकि जो हल्दी पाउडर बना हुआ आता है वो कितना जेन्युइन है, कितना उसके अंदर मिलावट नहीं हुई, आपको कुछ नहीं पता। तो कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की हल्दी ले आओ, इसको पीस लो, या हल्दी का प्रयोग किस तरह से करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा। वो 5 उपायों में आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब बृहस्पति की महत्वता आप सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पति किस्मत का मालिक है और हर व्यक्ति चाहता है सर मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, किस्मत का अगर साथ मिल जाए। तो बृहस्पति का साथ लेने के लिए सबसे पहला कार्य तो ये करिए, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी पाउडर, फिर मैं याद दिला दूं, इसी गांठों को प्रयोग करो। पहले इसको पाउडर बना लो, घर पर पाउडर बनाइए ताकि क्वालिटी का आपको पता हो। वो नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला लें। अब लोग पूछते हैं कैसे करना है, एक दिन को स्पेसिफिक है, आप सभी दिन में कर सकते हैं मगर बृहस्पतिवार जरूर करो जो कि गुरु का दिन है। और अगर विवाह से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं ना, तो ये हल्दी की 3 गांठें ले लीजिए। ये हर गुरुवार आप धर्म स्थान में जाकर रख के आ जाइए। जो विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे या आगे बात बढ़नी थी फिर बिगड़ जाती है, वो बात बनना शुरू कर देगी। तो ये मैंने पहला उपाय बताया आपको। अब बात करता हूँ दूसरे उपाय की। दोस्तों, हल्दी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर हम बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं तो इसी सीरीज में एक चीज़ और किया करो, केले की जड़ में नियमित तौर पर, और खासकर गुरुवार वाले दिन तो जरूर करना है, सादा जल ले लीजिए, उसमें हल्दी पाउडर जैसा मैंने बताया वैसा ही डालकर आप उस केले के जड़, वृक्ष की जड़ में डालना शुरू करो। नियमित तौर पर करो और हो सके तो साथ में एक मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैसे भी केले के वृक्ष की आप सेवा करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती चली जाएगी। ये मैंने बात करी आपसे 2 उपायों पर। तीसरा उपाय है तिलक। दोस्तों, मैंने वैसे तो केसर का तिलक आपको बताया था कि अगर नियमित तौर पर आप, खासकर गुरुवार वाले दिन तो जरूर, केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे और कानों के बैक साइड में ये लगाना शुरू करो। तो इससे कई ग्रह आपके ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कान है वो केतु से संबंधित है। कान के पीछे जब आप तिलक लगाते हैं तो आप केतु को बृहस्पति की सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये इस तरह से हो जाता है। अब नाभि जो है, नाभि हमारे शरीर का सेंटर मानी जाती है। नाभि पे आप तिलक लगाते हैं ना तो आप मंगल को सपोर्ट दे रहे हैं। पेट संबंधी बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है ना, तो वो समस्याएं भी कम होती हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप इस जगह पर तिलक लगाते हैं, जो सेंटर है, ये खाना नंबर 2 माना जाता है, जो राहु केतु की मुश्तरका बैठक होती है। तो जब आप इस जगह पर तिलक करना शुरू करते हो तो ना सिर्फ बृहस्पति का, राहु और केतु दोनों के रिजल्ट अच्छे होते हैं। माथा वैसे भी सूरज माना जाता है लाल किताब के असूलों के हिसाब से। तो जब केसर का तिलक, या अगर केसर का तिलक नहीं लगा सकते तो हल्दी का तिलक बना लो। वैसे केसर कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि जब तिलक के लिए यूज़ करना होता है ना, बहुत आसानी से हो जाता है। और इसमें मैं एक टिप आपको और देना चाहूँगा, अगर आप केसर का तिलक लगा रहे हो या हल्दी का तिलक लगा रहे हो, एक छोटा सा काम और करिए। एक चांदी की कटोरी ले लीजिए, छोटी कटोरी ले लीजिए, एक ही बार की इन्वेस्टमेंट है आपकी। उसके अंदर आपने इसका हल्दी का पाउडर डाला या केसर के रेशे डाले, उसमें हल्का सा दूध डालिए और उसको अच्छे से घोल लीजिए। जो दूध है वो चंद्रमा का बेटर पार्ट है। वैसे तो जल भी चंद्रमा से संबंधित है, लेकिन अगर आप दूध मिक्स कर लेते हैं तो और बेटर हो जाता है। ये जो मिश्रण बनाया आपने, चाहे हल्दी का चाहे केसर का, पहला प्रेफरेंस केसर है,
लेकिन केसर हर व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर सकता। हल्दी बहुत आसानी से उपलब्ध है, फिर आप जो बाकी उपाय भी कर रहे हैं तो हल्दी का प्रयोग कर लो और इससे आपके कई ग्रह सही होते चले जाएंगे। तो ये 3 उपायों पर बात करी। चौथी चीज, हल्दी का तिलक। जैसा आपने अपने को हल्दी का तिलक लगाया, यही हल्दी का तिलक भगवान विष्णु को लगाओ। प्रेफरेबली आप अगर मंदिर में जाकर ये काम कर सकते हो। मंदिर में इसलिए कहा जाता है कि मंदिर में जो ऊर्जा है वो ज़्यादा बेटर है, वहाँ चार्ज है, सारी मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हैं। तो घर पे वो सब चीज़ें, माहौल बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करिए, गुरुवार वाले दिन कोई भी पीले फूल ले लीजिए, पीली मिठाई ले लीजिए, पतीसा ले लीजिए, बेसन की बर्फी ले लीजिए, ये ले जाकर आप पहले भगवान को अर्पित करें, साथ में ये तिलक लगाएं। और मैं तो कहता हूँ साथ साथ ही भगवान को तिलक लगाने के बाद आप अपने आप को तिलक लगा लीजिए। इससे नियमित शेड्यूल भी बन जाएगा और आपके काम भी बनते चले जाएंगे। तो ये मैंने 4 उपायों पर आपसे बात करी। अब आखिरी उपाय, ये आखिरी उपाय बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि घर के अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा जब होती है ना, तभी आपके कामों में रुकावट आती है। आप उसे नाम देते हो तो सर किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन वो जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में घुसी हुई है ना, उसको निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका, हल्दी का प्रयोग करके आपने क्या करना है, जल बना लीजिए। जैसे मैंने सादा जल कहा है, वो सादा जल बना लीजिए। उस सादे जल के ना उसमें हल्दी डाल दीजिए, हल्दी पाउडर जैसा मैंने बताया, आप हल्दी कूट कर, और फिर उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करिए। और दूसरा काम क्या करिए, एक छोटे से कंटेनर में, और अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो उसमें भी कर सकते हो, उसमें थोड़ी सी हल्दी घोल लो और अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाइए। ये क्या रहेगा, आपकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। आप जो देख रहे थे ना, जो काम बन नहीं रहे थे, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, या बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि मान सम्मान, क्योंकि बृहस्पति जब खराब होगा ना तो मान सम्मान भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। कहीं ना कहीं किस्मत ऐसा कुछ कर देती है कि आपकी बैड रेपुटेशन या बैड नेम पब्लिक में, या आपने छोटा सा काम किया जो सबके लाभ के लिए था, लेकिन आपको उसमें बदनामी मिल गई, यानी नेकी का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा। खासकर तब जब बृहस्पति खराब हो जाता है, खासकर खाना नंबर 10 में हो अगर बृहस्पति। मैंने खाना नंबर 10 में बृहस्पति के लिए अलग से वीडियो भी शेयर किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। जिन जिन लोगों के खाना नंबर 10 में है बृहस्पति, बहुत ध्यान रखिए, उनको बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है लोगों की वेलफेयर करना, लोगों की हेल्प करना, और इसी चक्कर में मारे जाते हैं। खाना नंबर 10 शनि से संबंधित है, पक्का घर है शनि का। शनि की चुस्ती चालाकी से चलेंगे तब आपको सक्सेस मिलता है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये जो मैंने 5 आपसे चीज़ें बात करी, आप ये करिए, बृहस्पति ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।